परमात्मा ने ये समझाने की चेष्टा की है कि भाई एक व्यक्ति को मैं समझा देता हूँ, समझ लेता है, दूसरा फिर वो बोली बोल रहे किसने देखा भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऊपर हमने कोई सुना है कोई नहीं, कहाँ लिखा है, क्यों बह कार्य है। अब परमात्मा यही बताया करते थे भाई, अब किस किस ने समझाऊं या कुआ बांग पड़ी। अब मालिक थे वो 600 साल पहले कबीर परमेश्वर जी स्वयं सतलोक से चलकर आए थे, अपने उस दिव्य धाम से, सनातन परम धाम से चलकर आए थे सतलोक से, और यहाँ अपने पुण्यात्माओं से मिले, उनको अपना ज्ञान समझाया, फिर सतलोक से परिचित करवाया। और स्वयं परमात्मा 600 वर्ष पहले लगभग सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा एक जन साधारण की लीला करके ये दिखाने आए थे, एक एग्जाम्पल कोड करने आए थे कि भी परमात्मा पाने के लिए ना तो वन में धक्के खाने की जरूरत, जंगल में ना पहाड़ा पे, और ना ही किते घर त्यागने की आवश्यकता। अपने परिवार में रहते हुए अपना परंपरागत कार्य करते हुए, जैसे 4 वर्णों के जो अपने कर्म होते हैं, वो अपने अपने कर्म करते हुए कर्म योगी हो करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। उसमें विशेष बात ये थी कि ब्राह्मण वर्ग ही भक्ति का अधिकारी माना जाता था, और ब्राह्मण गुरु होते थे। ब्राह्मण लोग केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा दिया करते थे, अन्य व्यक्ति उनकी पूजा करते थे, उनको घर पर भोजन कराते थे और उनकी पूजा पाठ कर देते थे, इसी से अपना कल्याण मानते थे। तो परमेश्वर जी ने आकर ये एक लीला की थी कि जैसे मैं एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति हूँ, परमात्मा ने एक लीला की थी कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति, एक जुल्हा सारा दिन हफ्ते 10 दिन तक एक कपड़ा तैयार करता है, उसकी जो मेहनताना आता है उस पर अपने परिवार का निर्वाह करके दिखा रहा है। परमात्मा का परिवार नहीं था, लेकिन उन्होंने एक परिवार इसलिए दिखाना पड़ा कि परिवार पोषण भी भक्ति मार्ग में बाधक नहीं है। यदि साधना ठीक हो, मर्यादा आपकी दुरुस्त रहे, परमात्मा पाना, मोक्ष कराना कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी के 2 मुंह बोले माता पिता थे, जिनको परमेश्वर कमल के फूल पर शिशु रूप में प्राप्त हुए थे, नीरू और नीमा। और 2 बच्चे कुछ ऐसी परिस्थितियों में कि शायद ये लोग अभी मान जाएं परमात्मा है, वो 2 बच्चे मुर्दे जिंदे किए थे, एक लड़का एक लड़की, जिनका नाम कमाल और कमाली था। 10-12 वर्ष के थे जिस समय परमात्मा ने उनको, कमाली को कब्र से निकाल कर जीवित किया था, और कमाल जो था वो कुछ दिन पहले मर गया था और उसको जल प्रवाह कर रखा था। उस लड़के को कबीर जी ने दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी की प्रेजेंस में और भी हजारों सैनिकों की प्रेजेंस में मुर्दे को जीवित किया था। तो सभी ने कहा था कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख लिया था। तो वो 2 बालक बेटा और बेटी रूप में मालिक के साथ रहे थे और प्रतिदिन कपड़ा बुनते थे और सिमरन भी करते हुए दिखाया करते थे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। परमात्मा ने ये बताया कि न तो जंगल वन में जाने से प्रभु प्राप्ति होती है, यदि आपकी साधना ठीक है, आप चाहे विवाह करा के भक्ति करो या ना करा के करो, वो सत साधना आप वन में जाकर करो या घर पे रह के करो,
साधना ठीक, मर्यादा ठीक रहनी चाहिए। और वो साधना हठ योग करने की नहीं है, मेडिटेशन करने की नहीं। हठ जैसे ये करते हैं हठ योग, हार्ड मेडिटेशन करते हैं, मतलब बाय फोर्स बैठे रहते हैं, तो वो नहीं। संतों का मेडिटेशन कुछ और होता है। पुण्यात्माओं, काल ने इस कलयुग में, ये कलयुग इसीलिए नाम रखा इसका कि इसमें मशीनरी युग होगा। और परमात्मा से उसने इसीलिए ये दिन मांगा था, ये समय मांगा था कि हे भगवान, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब तुम गमन संसार ही कीजिए। परमेश्वर ने कहा था ठीक है भाई, तथास्तु, मैं कलयुग में ही अपनी आत्माओं को सुलझा कर ले जाऊंगा। तो फिर उसने जब हाँ भर ली, बात पक्की हो ली परमात्मा से, फिर वो काल कहता है कि जब आप कलयुग में अपने भक्त संत भेजोगे या स्वयं आओगे, उससे पहले मैं इन सभी मानव शरीरधारी प्राणियों को इतना मिसगाइड कर दूंगा, ना जाने कितने तो मजहब बना दूंगा, भिन्न भिन्न प्रकार के पंथ नकली चला दूंगा तेरे नाम पे, और उनके पास यथार्थ नाम नहीं होगा, जिस कारण से वो साधना करते हुए भी मेरे जाल में ही फंसे रह जाएंगे। फिर ये विद्या पहले नहीं थी, विद्या मेन शिक्षा, ये अक्षर ज्ञान, साक्षरता नहीं थी। तो पहले जब सतयुग त्रेता द्वापर में मानसिक काम नहीं था, सभी का शारीरिक जॉब था। तो जैसे किसान है, खेत में हल जोत रहा है सुबह से लेकर शाम तक। पहले हमने देखी है, हमारे काके ताऊर और पड़ोसी अड़ोसी हल जोड़ा करते, वह हड़का गेला रागनी गाया करते लक्ष्मी चंद की, और कौ में गुनगुनाए जाते के कौन सी लहर लाए जाते। और अब हमारे हाली भी हल जोड़ेंगे, मान ले तो भगत हैं या ट्रैक्टर से काम करते हैं, तो मालिक किया तो वाणी बोलेंगे। आजकल तो मौज मचा दी जाता न, काल न कराता था यो पंगा मारे जी ने कि मोबाइल बनवा दिए। मोबाइल में, एक मोबाइल में 40-40 घंटे की, 20-20 घंटे की फिल्म आ जाती है। अब ये भक्ति करें को ना, अपना आँख पाड़ी देखें ना, चाहे बस में बैठो चाहे कितना है बकवाद देखे जाएंगे, भक्ति का नहीं रुचि बनाए को नहीं। परमात्मा ने इसका सदुपयोग कर लिया। अब हमारे भगवान के बच्चे, परमात्मा की प्यारी आत्मा, इन्हीं मोबाइलों में परमात्मा की वाणी डाल रहे हैं, परमात्मा के मंत्र डाल लिए, दो जाप करते हैं, अल्लाह के कानों में लीड, चाहे ड्राइविंग भी कर रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर भी चला रहे हैं। अब कान में लीड लगे, पास ट्रैक्टर वाला शोर सुने को ना, काम कर रहे अपना, मंत्र भी चल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अब पुण्यात्मा, इस हमारे शरीर की एक ऐसी व्यवस्था है। ये दास पहले जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था, फिर यह रिजाइन कर दिया था सर्विस से। परमात्मा की कृपा से इस दास को ये बड़ी सरकार की, सुप्रीम सरकार की, गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई थी इस दास को। तो उसमें क्या करता था कि मोटरसाइकिल स्कूटर होते थे, उस पर बैठ के और 60-70 किलोमीटर जाना होता था, जहाँ हमारी साइट होया करती थी। रोहतक से 70 किलोमीटर कोसली पड़ती है, लगभग 65-70। तो वहाँ से स्कूटर पर चलता अकेला, किसी का साथ नहीं करता था। और वहाँ से लेकर वहाँ तक सांस का सिमरण इतना गजब का होता था। या पहला मंत्र, जब ये मोबाइल नहीं थे उस टाइम, सन 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ था, फागुन उतरते की अमावस्या को। तो यही अमावस्या जो ये उपलक्ष्य चल रहा है, ये 3 दिन का जो सत्संग हो रहा है, ये उसी उपलक्ष्य में भी है, और वैसे महीने वाला भी है, हाफ मंथली। तो ये इस दिन, ये जब अब यह आएगी अमावस्या, इस दिन दास को उपदेश मिला था सन 1988 में, फागुन उतरते
की अमावस्या और सन 1988 17 फरवरी थी उस समय। रोहतक से लेकर वहाँ तक